Dr. Vijayant, welcome to Dostcast. Thank you. Very excited to have you. It turns out that you're the only authorized urologist in India for Rigigon penile prosthesis and ZSR biomedical products. क्या है ये? So basically जो लिंग है ना, पेनिस है और जो टेस्टिस है, हमें लगता है कि भगवान इसको कभी ख़राब नहीं करता. हमें लगता है कि दिल ख़राब हो सकता है, लंग ख़राब हो सकता है, आँखें ख़राब हो सकती है, पर लिंग कभी ख़राब नहीं हो सकता, जबकि ये मिसकंसेप्शन है. तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मर्दों की, जिनका इलाज दवाइयों से नहीं हो पाता, सर्जरी से हो पाता है. तो ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स है. तो ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं. तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, पता होना चाहिए. तो ZSR तो एक सर्कमसिजन का स्टेपलर है डिवाइस. तो सर्कमसिजन स्टेपलर है. यस. तो सर्कमसिजन मतलब कि अगर आपके जो पेनिस है या लिंग है या उसकी फोर्स के ना वो टाइट है और वो खुलती नहीं है, तो ये नॉर्मली हिंदूज़ की प्रॉब्लम है, मुस्लिम में होता नहीं क्योंकि बचपन में जाता है. तो अगर ये स्किन टाइट है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम है या इंटरकोर्स के टाइम पे हाइजीन प्रॉब्लम्स है, स्पेगमा जमा हो जाना, क्लीनलीनेस ना होना, धुलना ना, हाइपर सेंसिटिविटी होना, टाइमिंग की दिक्कत आना. तो स्किन को खोलना ज़रूरी है. तो ओल्ड स्टाइल वॉज कि आप इसको खोलो टाकों से, काटो चाकू से और फिर टाके लगाओ, तो बहुत पेनफुल ब्लीडिंग प्रोसेस था. इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कमसिजन जो आप डिस्क्राइब कर रहे नहीं, सर्कमसिजन नहीं है. तो सर्कमसिजन में आपको स्किन को काटना है. तो एक तरीका है कि आप काटो उसको चाकू से या नाइफ से, स्कैल्पेल से, और उसके बाद फिर टाके लगाओ. इट टेक्स टाइम. को पहले कटिंग होगी, फिर ब्लीडिंग होगी, फिर सिलोगे, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. और अराउजल की स्टेज से पहले करना होता है जब बच्चा छोटा होता है बंदा. नहीं, तो सर्कमसिजन तो कभी भी कर सकते हैं. तो आइडियली रिलीजियस वाला तो बचपन में हो जाता है, पर आइडियली जब बच्चा 10 साल का होता है उससे पहले हो जाना चाहिए. मतलब स्किन खुलनी चाहिए. सर्कमसिजन जरूरी नहीं है, आइडियली स्किन खुलनी चाहिए. पर कई बार मिस हो जाती है, यूरिन आ रहा है, ठीक है, पर लिंग एक ऐसा ऑर्गन है, इसके 2 काम है, पेशाब करना भी है और सेक्स करना भी है. तो अगर यूरिन तो हो रहा है पर इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है बिकॉज स्किन नहीं खुल रही है, तो उसको ट्रीट करना. तो ZSR एक कंपनी है यूके की, जिसका स्टेपलर हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, ताकि पेशेंट को पेन ना हो और रिकवरी फास्ट हो जाए. और रिजिकॉन बेसिकली एक इम्प्लांट है, पेनाइल इम्प्लांट. तो पेनाइल इम्प्लांट बेसिकली ये मशीन है जो जिन लोगों का लिंग नहीं काम कर रहा है, बटन दबा के, बटन वाले भी आते हैं, बिना बटन वाले भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी. पर बेसिकली आपके पेनिस को रिपेयर करते हैं. अगर आपके पेनिस के अंदर से ब्लड सप्लाई खराब हो गई है तो उसको रिपेयर करते हैं. जैसे किसी का हार्ट में ब्लड नहीं आ रहा तो स्टेंट डलता है, उसी जगह पेनिस में ब्लड नहीं आ रहा तो उसका स्टेंट है. सेंसेशन होती है, सब कुछ होता है, एवरीथिंग. Who uses this typically? Someone who's very rich who can afford it? No, somebody who's a rickshaw puller can also buy it. And और मेरे पेशेंट्स है जिन्होंने लगवाया, जो एक्चुअली रिक्शा पुलर्स है या जो लेबर्स है, डेली वेजर्स है. क्योंकि अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो तो आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी ज़िंदगी झंड है. ठीक है. अगर आप नहीं सेक्स कर पा रहे हो तो इट इज़ अ वेरी ट्रोमेटिक पार्ट इन अ मैन्स लाइफ. अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों कंडीशन में, बिकॉज कंप्लीशन तभी आता है जब आप इंटरकोर्स कर पाते हो. सिर्फ खाना खाने से और पैसे कमाने से आप कंप्लीट नहीं होते. ये भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. बिकॉज आप सोचो, एवोल्यूशनरी वाइज हमारा मेन पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन. क्योंकि आप पैदा हुए हो आगे और पैदा करने के लिए. हमारी सारी की सारी लाइफ फोर्स भी वहीं लिंक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होती है. इनफैक्ट हम जितना भी स्टेटस मनी करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेक्सुअल एक्सेस बढ़ जाए. इट्स ओनली टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ पावर. पैसा बहुत है, पावर बहुत है, पर आपकी रियल पावर बेड में है. अगर आप प्रॉपर्ली इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, अगर आप सामने प्रजनन नहीं कर पा रहे, अगर आप बच्चे नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो आप अल्फा नहीं है आप. ठीक है. तो अगर आप अल्फा हो तो आपका लिंग काम करना चाहिए. वो नहीं काम कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, दवाइयाँ भी है. पर अगर दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही तो फिर सर्जरी होती है, इसको इम्प्लांट बोलते हैं. लेट मी आस्क यू दिस, जो जब टिपिकली लोग ये इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, is it any different from like a regular penis that has sensations, blood flow? Is it harder? कैसा होता है? So आपको ना उसके लिए थोड़ा सा एनाटमी समझनी पड़ेगी. तो एनाटमी ऐसी होती है कि हमारा जो लिंग है या जो पेनिस आदमी का, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं. एक पार्ट तो पेशाब के लिए होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं. और 2 पार्ट होते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं. तो ये नॉर्मली टिश्यू होता है, स्पंजी टिश्यू होता है, जो नॉर्मल जैसे आप जब इरेक्ट नहीं हो तो ये फ्लैसिड है, मतलब ये स्क्वीज्ड है. और जैसे ही आप इसके अंदर ब्लड भरेगा तो ये फूल जाएगा. तो फूल के एकदम टाइट हो जाता है. ठीक है. तो ये स्पंज है जो खराब हो जाता है, जो ब्लड नहीं खींचता है, जिस कारण से क्या है कि फ्लैसिड पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाता. तो हम इम्प्लांट में क्या करते हैं कि इस स्पंज के अंदर हम एक सपोर्ट स्ट्रक्चर लगा देते हैं, जिस कारण से वो हार्ड हो सकता है.
तो इम्प्लांट डज नॉट मीन कि आपके ब्रेस्ट में आपका पेनिस चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाया तो ब्रेस्ट बड़े हो जाता है, पर निपल, सेंसेशन, फीलिंग करेक्ट, सब नॉर्मल रहती है। तो सेम पेनिस आपका काम करेगा, पर उसका डिस्चार्ज, उसका ऑर्गेजम, उसका सेक्सुअल पावर, उसकी फीलिंग, उसका यूरिनेशन सब नॉर्मल रहेगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। सिर्फ जो उसके स्पंज में ब्लड नहीं आ रहा था, अब ब्लड की बजाय उसके अंदर हमने सिलिकॉन या पानी की थैली वो लगा दी है। तो how does that replace the blood exactly? How does the penis डज नॉट रिप्लेस द ब्लड। तो नॉर्मली बेसिकली आपको पेनिस को हार्ड करने के लिए ब्लड चाहिए। हाँ, तो नॉर्मली ब्लड नहीं आ रहा है तो वो पेनिस हार्ड नहीं हो रहा है। करेक्ट, तो जो टिश्यूज है जो खराब हो गए हैं, अगर उन टिश्यूज को हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दे दें करेक्ट। तो वो सपोर्ट आ जाएगा, तो वो पेनिस हार्ड हो जाएगा। What is the, मतलब मैं इसको इमेज को डाल दूंगा, what is the implant? Is it this? सो इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, तो देयर टू काइंड्स ऑफ इम्प्लांट्स। तो एक इम्प्लांट तो मशीन होती है, ये वाटर बेस्ड होती है। सो इसमें क्या होता है कि एक थैली होती है पानी की, जो हम लगा देते हैं पेट के अंदर, और हम 2 रॉड्स लगा देते हैं पेनिस के अंदर। तो जब आपको सेक्स करना है तो आप पंप को दबाएंगे तो वो पानी को लेके उनको इन्फ्लेट कर देगा। Zero arousal, बिना arousal के? arousal भी इन्फ्लेट हो जाएगा। बैठे बैठे की देख एक चीज दिखाता हूँ। हाँ बस, तो वो टाइट हो जाएगा। पर सेक्स के लिए अराउजल जरूरी है। हाँ, सिर्फ इम्प्लांट से आप सेक्स नहीं कर सकते। हाँ, इम्प्लांट से आपका खड़ा हो जाएगा, मतलब टर्म्स में हार्ड हो जाएगा। पर एनगॉर्जमेंट मतलब कि उसके अंदर फुलाव, उसकी वेन्स आना, उसमें गर्मी आना, उसमें फीलिंग आना, वो अराउजल से आएगी। तो आप उसको अप कर सकते हो, पर इंटरकोर्स के लिए आपको उसको तैयार भी करना पड़ेगा। तो मोस्ट पेशेंट्स में ईडी 100% नहीं होता। हाँ, कुछ ब्लड तो आता है पर वो हार्ड नहीं हो पाता। वो पेशेंट खाली पेनिस फूलता है पर वो इरेक्ट नहीं लेता। और ज़्यादा कॉमन ईडी हमारे देश में या वर्ल्ड में है टाइप 2। टाइप 2 मतलब कि आपका हार्ड हुआ और आपने ओरल कर रहे हैं या फोर प्ले कर रहे हो, उसमें हार्ड रह रहा है, पर जैसे ही आप पोजीशन में आते हैं, जैसे ही इंसर्ट करते हैं, वो ढीला हो जाता है। सो इट नॉट एबल टू इंसर्ट, सपोर्ट नहीं हो पाता। तो इम्प्लांट सपोर्ट देता है। तो आपको एनगॉर्जमेंट होगी, अराउजल होगा, ऑर्गेजम आएगा, डिस्चार्ज होगा, पर आपका सपोर्ट रहेगा इम्प्लांट से। तो आप सेक्सुअल एक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप एंड कर सकते हैं। यू कैन फिनिश द एक्ट। सो दिस इज अ पेनाइल इम्प्लांट। और ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। फर्स्ट पेनाइल इम्प्लांट इन द वर्ल्ड वाज 1952। और आप हैरान हो जाओगे, सबसे पहला पेनाइल इम्प्लांट कामा सूत्रा में डिस्क्राइब्ड है। तो कामा सूत्रा में पढ़ोगे तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जिन आदमियों का इरेक्शन नहीं होता, वो काऊ का हॉर्न है, उस काऊ के हॉर्न से आइवरी से पेनिस पे लगा के उस पर रस्सी बांध लेते थे ताकि वो इरेक्ट रहे। इंटरकोर्स like a splint. It's all like लाइक a अ splint. स्प्लिट। सो दैट इज एक्सटर्नल, वो पेनिस के बाहर है। हाँ, अब हमने पेनिस के अंदर उसको लगा रहे हैं, तो दैट इज अ पेनाइल इम्प्लांट। what a fascinating world. With these penile implants, ऐसा भी होता है कि there is a botched, there is a way to botch this. यस, तो पेनाइल इम्प्लांट इज अ वेरी टेक्निकल सर्जरी, लाइक एनी सर्जरी। आज आप हार्ट सर्जरी कर रहे हो या लंग सर्जरी कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल। तो प्रॉपर ट्रेनिंग से होना चाहिए। सेकंड, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कई बार पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे आर हैविंग साइकोजेनिक मतलब कि दिमागी रूप से प्रॉब्लम है, अराउज नहीं हो पा रहे हैं, डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है, या कई बार क्या है सेक्स सब कुछ नॉर्मल है पर रिलेशनशिप में इश्यूज है। उनका सोल्यूशन इम्प्लांट से नहीं है। ठीक है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आप उसको इम्प्लांट से सॉल्व करना चाह रहे हो, वो सोल्यूशन नहीं है। आप इंसेशन कहाँ करते हो जब आप ये सर्जरी करते हो? तो इम्प्लांट के इंसिजन कई तरीके से होते हैं। तो कई बार पेनिस के नीचे भी होते हैं, मतलब जो लिंग और स्क्रोटम का बेस है वहाँ भी होते हैं। कई बार पेनिस के ऊपर भी होते हैं, पर दे आर वेरी हिडन इंसिजन्स, तो दिखते नहीं है। तो अंटिल अनलेस आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढोगे लाइट के नीचे, योर पार्टनर कैन नॉट फाइंड कि कहाँ लगा है, क्या लगा है। टू फैसिनेटिंग थिंग्स आई रेड अबाउट द टेस्टीज, जो मुझे लगा मैं आपसे पूछता हूँ। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द बायो हैकिंग फोरम्स आई रेड ऑन ट्विटर, कि आपके जो टेस्टीज होते हैं उसके बाहर की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है और हाईली, उस पर आप कोई भी सब्सटेंस या लिक्विड लगाते हो, क्या हो गया? अच्छा, आप उसके यहाँ कोई भी सब्सटेंस या लिक्विड लगाते हो तो वो आपके अंदर पोरस, मतलब उसके अंदर वो हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोप या ऐसी कोई चीज़ ना लगाया करो। यस, सो इट इज़ नॉट ओनली द टेस्टिस। बेसिकली बॉडी में जो भी स्वेटी एरियाज है, आर्मपिट्स, टेस्टिस, स्क्रोटम, जहाँ पसीना ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ज़्यादा होती है। तो कोई भी ड्रग लगाएंगे, चाहे टेस्टोस्टेरोन के पैच ही लगाओ, चाहे आप केमिकल्स लगाओ, तो वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब होकर सीधा टेस्टिस में घुस जाते हैं। एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में जाएंगे, फिर टेस्टिस में हार्म करेंगे। अच्छा, पर डेफिनेटली जैसे आज के दिन एक स्टडी है कि टैल्क, कई लोग टैल्क लगाते हैं स्क्रोटम पे, तो टैल्क लगाते हैं ड्राई रखने के लिए, बट टैल्क कई बार स्पर्म काउंट पे इफेक्ट डालता है।
Really? ठीक है, so if you're talking or if you're putting too much powder on your scrotum, Yeah. so sometimes that can get absorbed. फिर कई लोग परफ्यूम्स लगाते हैं अल्कोहल बेस्ड, तो परफ्यूम में कई बार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कई बार उसके अंदर केमिकल्स होते हैं. Why perfume your penis? Nowadays you are getting intimate perfumes. आप जाइए नेट पे, आप शायद पढ़ नहीं रहे हैं, लोग नीचे के परफ्यूम्स ही लॉन्च कर चुके हैं कि ताकि जब आप अपने पार्टनर को प्रेजेंट करें अपना गिफ्ट तो उससे अच्छी स्मेल आए, तो लोग लगाते हैं परफ्यूम नीचे से. I mean, just basic hygiene, isn't that enough? तो बेसिक हाइजीन इज इनफ, बट देन हम आज के दिन उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ ओवर द टॉप है. हाँ. ठीक है, आपको परफ्यूम वाला साबुन चाहिए, परफ्यूम वाला डिओड्रेंट चाहिए, परफ्यूम वाली क्रीम्स चाहिए. तो आई हैव हर्ड सेलिब्रिटीज सेइंग कि हम नहाने से बाहर निकलने तक 8 लेयर ऑफ फ्रेगरेंसेस अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस मॉइस्चराइजर टू डिओड्रेंट टू ईओडी कोलोन. तो आज के दिन परफ्यूम हर जगह लगा रहे हैं लोग, बट क्या वो परफ्यूम्स हमारे स्पर्म काउंट्स कम कर रहे हैं? यस. सो देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च विच सेज यस कि ये केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स हमारे स्पर्म काउंट्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन तक पे इफेक्ट डाल रहा है.